नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस इस वक्त अपने सबसे मुश्किल राजनीतिक दौर में है। पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी, लगातार हो रहे इस्तीफे, बगावती सुरों ने ममता के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। सबसे बड़ी चुनौती ममता के लिए पार्टी बचाने की थी, पर वो अब ममता के हाथ से निकल गई है। टीएमसी के जिन सांसदों ने बगावत का बिगुल फूंका है, वो पार्टी को तोड़ने के बजाय टीएमसी पर कब्जा करने का प्लान बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब टीएमसी के बागी सांसद ममता बनर्जी से अलग होकर नई पार्टी नहीं बनाने जा रहे हैं, बल्कि पार्टी को अपने कब्जे में करने की तैयारी में है। कानूनी आधार पर टीएमसी में बंटवारा होगा। बाकी गुट के सांसद असली टीएमसी होने का दावा करेंगे। तो लोकसभा की बागी सांसदों की क्या है पूरी प्लानिंग, क्या है असली नकली टीएमसी की लड़ाई, और क्या ममता के हाथ से पार्टी, पार्टी सिंबल, पार्टी दफ्तर सब कुछ छिनने जा रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या प्लानिंग है ममता बनर्जी के इन बागी सांसदों की? देखिए, प्लानिंग बिल्कुल साफ है। खबर ये आ रही है कि कल बागी विधायकों के द्वारा जी इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। दे विल से कि नाउ वी आर द ओरिजिनल टीएमसी। इसलिए जो ममता बनर्जी या टीएमसी का दफ्तर है, वो जो सिंबल है, वो जो बैंक अकाउंट्स है, वो ये सब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से छीन के इस गुट को दिया जाए। तो ये कानूनी लड़ाई अब जो है वो शुरू होने जा रही है। सिमिलरली दिल्ली के अंदर आपने काकुली घोष दस्तेदार के बारे में बताया, वो यही कह रही हैं। और कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि राज्यसभा से इस्तीफा क्यों लिया जा रहा है। व्हाट इज दैट मिस्ट्री? हाँ, यहाँ इस्तीफा नहीं हो रहा है, वहां हो रहा है। वहां इस्तीफा हो रहा है, लोकसभा में इस्तीफा नहीं हो रहा है, उधर इस्तीफा पे इस्तीफा, इस्तीफा पे इस्तीफा। और क्यों? कोई शख्स कोई 2030 तक के लिए है, कोई 2032 तक के लिए है। ये लोग अपने पद को क्यों छोड़ रहे हैं? देयर इज नो लॉजिक। यही खेल समझिए। लॉजिक इसका बहुत ही साफ है। पूरी प्लानिंग हो चुकी है, पूरी प्लानिंग हो चुकी है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिलाकर आपके पास बहुमत की संख्या होनी चाहिए। इसलिए इस्तीफा लिया जा रहा है, ताकि जब इलेक्शन कमीशन के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास जब यह मसला पहुंचेगा तो वहां काउंटिंग की जाएगी। जैसे उद्धव ठाकरे के केस में हुआ था। उन्होंने कहा कि सब कुछ हमारा है, विधायक से क्या होता है। उसमें सांसद इनके पास नहीं थे। तो पार्टी स्ट्रक्चर में पार्टी के लोग कहां कहां आपके साथ हैं। पार्षद जो चुने हुए इलेक्टेड लोग, चाहे वो किसी भी स्थान पे हो, चाहे वो पार्षद ही क्यों ना हो, वो कितने आपके साथ हैं, कितने विधायक हैं और कितने आपके पास सांसद हैं। अगर बहुमत आपके साथ है तो सब कुछ आपका। विनर टेक्स ऑल, सब कुछ उसके पास जाएगा। यही हुआ। ममता बनर्जी इसलिए दरवाजा खटखटा रही है सोनिया गांधी के यहां। उनको मालूम है, देखिए, जस्ट लुक एट हर। चुनाव हारी जी, तो हम मानेंगे नहीं हार। ये मैनिपुलेट किया गया, वो एंड डिड यू सी हर लैंग्वेज कि हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। यही कह रही थी ना कि जो बुलडोजर जस्टिस हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ जो हो रहा है, ये सब के खिलाफ आंदोलन करेंगे। बहुत सारे लोग बोले कि भाई ममता बनर्जी तो, और टीवी पे उसके लोग आकर के कहते थे ये घायल शेरनी है ना, ये बड़ी खतरनाक हो गई है। बंगाल में भी लोग बोल रहे कि ममता बनर्जी ऐसे हार गई तो लोग छोड़ेंगे नहीं, ये लोग सड़क पे बवाल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज
मीडिया को देखते मुंह छुपा के भाग रही है ममता बनर्जी। अभिषेक बनर्जी ऐसे भाग रहा है जैसे कोई वो क्रिमिनल हो। वो बड़ी बड़ी बातें बोनट के ऊपर खड़े होकर के, कार के ऊपर चढ़ करके जो आनन फानन धमकियां दिया करता था, देखिए किस तरीके से मुंह छुपा करके भाग। क्या मीडिया में लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोग बंगाल में, भाईपो चोर, भाईपो चोर, चोर चोर कहा जा रहा है। कोई टीएमसी वाला जो ममता बनर्जी के नजदीक है वो निकल के बाहर नहीं आ रहा है, सब लोग चोर कह रहे हैं उसको। तो ये हालत हो गई है। और हालत ये हो गई, जो जानकारी अब आई है कि ये जो 2-3 दिनों से राहुल गांधी के साथ 1.5 घंटे की बैठक, सोनिया गांधी के साथ ममता बनर्जी की बैठक, और जो मर्जर की बात चल रही थी, तो वो मर्जर के लिए कांग्रेस पार्टी भी अब तैयार नहीं, क्योंकि बंगाल की यूनिट ने, अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मर्जर तो नहीं, तो पार्टी टूट जाएगी, जितने कांग्रेसी हैं इधर वो सब चले अब उधर बीजेपी में। तो वो जब विरोध हुआ तो ये इन लोगों के बीच एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग हुई है कि तृणमूल कांग्रेस 2029 के चुनाव तक, लुक एट दिस, 2029 के चुनाव तक, मतलब अगला लोकसभा जो होगा वो सब मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी यहां खेल कर गई, राहुल गांधी फिर पप्पू बन गए। हाँ, अब दिक्कत क्या है कि अभी लोकसभा का एक चुनाव होना है, लोकसभा का एक चुनाव होना है। वहां एक संदेश खाली वाले कंस्टिट्यूंसी में जो सांसद महोदय थे उनका डेथ हो गया है, तो एक साथ मिलना है। तो भाई मुस्लिम वोट जो है एक साथ ममता बनर्जी लेकर के जीत करके वो लोकसभा आना चाह रही है। दिस इज हर प्लान। राहुल गांधी जो है फिर वो उनके चक्कर में फंस गए। अब खैर जो कुछ भी है कि अब वहां जो लोकल इलेक्शन होगा या देश भर में कहीं कोई इलेक्शन होगा, हर जगह ममता बनर्जी अब कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। 1 एंड नंबर 2, सोनिया गांधी के सामने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस को यह बता दिया है कि दे आर रेडी टू एक्सेप्ट राहुल गांधी लीडरशिप। राहुल गांधी हमारे नेता हैं। ये चुनाव से पहले तक राहुल गांधी को हटाने की बात कर रही थी, अभी नतमस्तक हो गई है। तो कहने का मतलब ये है, ये जानकारी इसलिए जरूरी है क्योंकि आप ये समझिए कि ये ममता बनर्जी चुनाव हारने से पहले क्या थी, हारने के बाद इमीडिएटली 3 दिन 4 दिन किस तरीके से उन्होंने गुर्राने की कोशिश की, घायल शेरनी अपने आप को साबित करने में लगी, और अभी एक जो कहते हैं ना हाथ पैर टूटा हुआ कोई जो ना लड़खड़ाता हुआ घायल दंतहीन विषहीन लीडर बन गई है। किसी तरीके से वो सरवाइव करने की कोशिश में लगी हुई है। अब जब आप ऑलरेडी यू आर ऑन बैकफुट, तो काकुली, ऋतुव्रता, ये दे हैव स्वंग इनटू एक्शन। अब वो अगला जो उनका दाव है, अब ये सारी चीजें हो गई है, अब जो है इनके पास टोटल नंबर ऑफ सांसद वो बहुमत में आ चुका, टोटल नंबर ऑफ विधायक बहुमत में है, इनके अपने जो पार्षद वगैरह हैं वो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, वो बहुमत में है। और एक जो कारस्तानी इन्होंने की थी कि जब ये टूट हुआ तो इनको वकीलों ने कहा कि भाई आगे चल करके ये मसला बनेगा कि संगठन में कौन कितना किसके साथ है, तो जो पुराना संगठन था उसको उन्होंने खत्म कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। लेकिन इसका एक टेक्निकल एस्पेक्ट समझ लीजिए कि जिस समय विघटन हुआ उस समय कौन ऑफिस बेरर था और वो किधर है, वो इंपॉर्टेंट होगा। तो ममता बनर्जी से अब सिंबल भी छीना जाएगा, ऑफिस भी छीना जाएगा, बैंक अकाउंट भी छीना जाएगा, और सच की शुरुआत दिल्ली से शुरू हो रही है। मतलब जो हाल उद्धव ठाकरे का हुआ सेम वही होने जा रहा है। बिल्कुल, उद्धव ठाकरे में तो फिर भी लोगों ने छोड़ दिया कि मातोश्री का जो ऑफिस है, जो शिवसेना भवन है, ये सारी चीजों को कहा कि नहीं भाई बाला साहब के साथ इतना इज्जत है कि आप रख लो, बैंक अकाउंट भी हमें नहीं चाहिए। लेकिन यहां जिस तरीके का वातावरण है, ये लोग तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज कि जो दिल्ली में टीएमसी का ऑफिस है वो ताला लग गया, उसको अब
काकोली घोष वाला जो ये बेसिकली जैसे ही ये पूरी चीजें सामने आएगी, गल्वनाइज होगा, जो रेबल ग्रुप है वो एक बार स्टेक अपना जो है वो सामने लेकर के आएगा, सारी चीजें जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो जानकारी आ रही है, ममता बनर्जी को अभी और भी चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। दिक्कत क्या है कि ये सारी चीजें सबको मालूम है, सारी चीजें सबको मालूम है। जी। अभी 4 इस्तीफा और होने वाला है। 4 इस्तीफा किसका होने वाला है? तो 4 इस्तीफा होने वाला है राज्यसभा में। 3 हो गया, 2 एक कल करेगा, एक परसों करेगा, बाकी 2 उसके आगे करेगा। ये सारी प्लानिंग ऑलरेडी, जो मैंने कहा था आपकी गुरिल्ला वॉरफेयर चल रहा है, रोज जो है थोड़ा थोड़ा झटका वो ममता बनर्जी को लगते रहेगा। ये इस तरह की प्लानिंग की गई है। समस्या ये है कि ममता बनर्जी अकेली पड़ गई है, क्योंकि अभी भी उनका जो कम्युनिकेशन का जो तरीका है, लोगों से बातचीत का जो तरीका है, अब आप देखिए कल्याण बनर्जी को रुष्ट करने का क्या मतलब था भाई? अब कल्याण बनर्जी को एकदम बिल्कुल हटा दिया आपने। तो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गुस्सा धीरे धीरे, अभी तक तो लोग, जब पार्टी टूटी तो लोग कह रहे कि नहीं ममता बनर्जी इज आवर लीडर, अब वो भी लोगों ने कहना बंद कर दिया है ना। अब ममता ममता करके जो है लोग बोल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल सीख ममता बनर्जी के इंसिडेंट से देश भर के तमाम नेताओं को भी और आम इंसान को भी ये सीखना चाहिए कि आप जब तक पावर में हैं और उस दौरान अगर आपने बिल्कुल ही सामने वालों की इज्जत आपने नहीं की, तो जब कभी भी आपके हाथ से सत्ता या पावर जाएगा, तब ये सारे लोग जो आपके अंदर काम किया करते थे, ये सब आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो टीएमसी के कुल 28 लोकसभा सांसदों में से 20 से ज्यादा सांसदों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। इस बागी गुट की अगुवाई वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तेदार कर रही हैं। बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद में अलग गुट के रूप में बैठने की व्यवस्था करने की मांग भी पहले कर दी और केंद्र की एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला कर लिया है। और अब पार्टी पर कब्जे की पूरी तैयारी है। मतलब ममता के हाथ से पार्टी सिंबल, पार्टी दफ्तर, पार्टी फंड सब कुछ निकलता दिखाई दे रहा है। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।